नमस्कार, आप सभी का आज के इस जनरल अवेयरनेस सेशन में स्वागत है। बिहार सरकार के परिवहन विभाग के द्वारा एक महत्वपूर्ण गाइडलाइन जारी किया गया है, जिसमें अगर गाड़ियों के ऊपर जाति सूचक शब्द लिखा हुआ पाया जाता है, तो ऐसी परिस्थिति में 2000 रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान किया जा रहा है। नियम का उल्लंघन होने पर मोटर व्हीकल एक्ट यानी मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 177 और 179 के तहत यानी 177 179 के तहत 2000 रुपए तक के जुर्माने का प्रोविजन किया गया है। दरअसल ये दोनों धाराएं सामान्य प्रकृति की हैं, जिसके अंतर्गत अगर सरकार के दिए गए निर्देश का कोई अनुपालन नहीं करता है या अनुशासनहीनता बरतता है, तो ऐसी परिस्थिति में वहां पर जुर्माना लगाया जा सकेगा। यहाँ पर सरकार का निर्देश है कि अगर गाड़ियों के ऊपर जाति सूचक शब्द लिखा हुआ अथवा स्टिकर के माध्यम से लगा हुआ पाया जाएगा, तो ऐसी परिस्थिति में कार्रवाई हो सकती है। शुरुआत में 1 महीने का समय दिया गया है, जहां पर सरकार ने अपील किया है और ट्रैफिक पुलिस की मदद से लोगों के बीच जागरूकता के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। 1 महीने के बाद अगर नागरिकों के द्वारा नियम का अनुपालन नहीं किया जाएगा, तो ऐसी परिस्थिति में जुर्माने की कार्रवाई की जाएगी। दूसरा महत्वपूर्ण न्यूज, फल निर्यात में बड़ा अस्त्र साबित हो रही है परमाणु तकनीक। क्या है, समझने की कोशिश करते हैं। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ने रेडिएशन टेक्नोलॉजी की मदद से आम और लीची, वैसे फल जिनका विदेशों में बहुत अधिक डिमांड है, इनका लंबे समय तक भंडारण यानी स्टोरेज करने लंबे समय तक भंडारण किया जा सके, ऐसा प्रोविजन किया है। विश्व के कई देश, जहां पर जैसे अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूरोपियन यूनियन, इन देशों में एक्सपोर्ट के नियम काफी सख्त हैं। यहाँ पर बेसिकली फाइटोसैनिटरी, जिनमें कीट या उनके अंडे ना हो यानी फ्लाइज, इंसेक्ट्स, उनके लार्वा, एग्स, ये सब उसमें अगर नहीं पाए जाएंगे, तो ऐसी परिस्थिति में ही उनको विदेशों में एक्सपोर्ट की अनुमति मिलती है। भारतीय आम लंबे समय तक इस कारण से इन बाजारों से बाहर रहे हैं। ऐसे परिस्थिति में रेडिएशन टेक्नोलॉजी एक समाधान बनकर आई है। बार्क ने दरअसल ये परियोजना 2000 ईस्वी से शुरू की थी, लेकिन और इसका असर ये हुआ कि 2007 से अमेरिकी बाजारों में भारतीय आमों के लिए रास्ता खुल गया। भारत दुनिया का सबसे बड़ा आम उत्पादक देश है, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है मैंगो का। भारत में हर साल 240 लाख टन आम का उत्पादन होता है और यह वैश्विक उत्पादन यानी ग्लोबल प्रोडक्शन का 50% से अधिक है। भारत के कई आम की वैरायटीज हैं, जैसे अल्फांसो, केसर, चौसा, दशहरी, अंगड़ा आदि, जिनका अमेरिकी बाजार में काफी मांग है। सामान्य स्थिति में मैक्सिमम 7-8 दिन तक ये सुरक्षित रह पाते हैं, लेकिन अगर इनके ऊपर रेडिएशन थेरेपी की जाती है, विकिरण उपचार किया जाता है, तो फिर ये 20 दिनों से अधिक समय के लिए सुरक्षित हो सकते हैं और ये लंबी दूरी तक ट्रांसपोर्ट करने में काफी सहयोगी होते हैं। बिहार के परिदृश्य में बिहटा में रेडिएशन ट्रीटमेंट का एक सेंटर डेवलप किया गया है और पूरे देश में लगभग ऐसे 33 केंद्र हैं। साथ ही साथ यह जानना भी आवश्यक है कि मुंबई, बेंगलुरु, नासिक और अहमदाबाद, यहाँ से अगर रेडिएशन थेरेपी की जाती है, तो यूएसए में इनको सर्टिफिकेट मिला हुआ है। यानी इन सेंटर से अगर सर्टिफिकेट प्राप्त है, तो उसकी अमेरिका में आसानी से एंट्री होती है। बिहार की ही दृष्टि से देखा जाए तो बिहार में बिहटा के साथ साथ जो नॉर्थ बिहार है, जहाँ पर मैंगो का प्रोडक्शन बहुत अधिक है, अ, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण से होते हुए सीतामढ़ी, कटिहार, अररिया का क्षेत्र, जो मूलतः मैथिल क्षेत्र और भोजपुरी क्षेत्र भी है, यहाँ पर मैंगो का प्रोडक्शन, आम का प्रोडक्शन बहुत अधिक होता है। तो अगर यहाँ पर इस तरह के केंद्र को डेवलप किया जाए, तो निश्चित रूप से बिहार को भी काफी बल मिलेगा, बिहार से प्रोडक्शन काफी बेहतर होगा। यहाँ पर कटाई के बाद फलों को सीधे गामा रेडिएशन से ट्रीट किया जाता है। इसकी
खासियत ये है कि यहाँ फलों में रेडियो एक्टिव जो तत्व है वो डेवलप नहीं होते हैं, और साथ ही साथ इसके स्वाद, रंग और पोषण यानी इनके फ्लेवर, टेस्ट और न्यूट्रिशन, इसमें कहीं कोई अंतर नहीं आता है, और इसलिए यह टेक्नोलॉजी काफी सहयोगी मानी जाती है। बार्क की दृष्टि से भाभा एटॉमिक बार्क भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर है, जिसका डेवलपमेंट या एस्टेब्लिशमेंट 1954 में भारत के लीजेंडरी साइंटिस्ट डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा के निर्देशन में हुआ था। इसका हेडक्वार्टर ट्रॉम्बे, मुंबई है। वर्तमान में इसके डायरेक्टर विवेक भसीन हैं, और ये बेसिकली डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंतर्गत कार्य करता है। तीसरा महत्वपूर्ण समाचार है तारा का विकास। तारा बेसिकली भारत की एक नई हथियार प्रणाली है, एम्यूनेशन और आर्म सिस्टम है। इसका फुल फॉर्म टैक्टिकल एडवांस्ड रेंज ऑगमेंटेशन है। यह एक गाइडेड बॉम्ब सिस्टम है। दरअसल ये करता क्या है कि बिना दिशा वाले साधारण बम को यह लंबी दूरी तक ले जाने में सक्षम बनाता है। मौजूद लक्ष्यों को सटीकता से यानी प्रिसीजन से और एक्यूरेट वहां पर अटैक करने में साधारण बम या सिस्टम को ये काबिल बनाता है। इसका ऑब्जेक्टिव है कम लागत वाले हथियार की मारक क्षमता और सटीकता यानी किल कैपेबिलिटी और प्रिसीजन को बढ़ाना। इसका डेवलपमेंट आरसीआई यानी रिसर्च सेंटर इमारत, नॉट इंस्टीट्यूशन, जो कि डीआरडीओ का एक रिसर्च लेबोरेटरी है, के द्वारा की गई है। आरसीआई का जो हेडक्वार्टर है वो हैदराबाद है, और इसके डायरेक्टर अनिंद विश्वास हैं। इसका टेस्ट उड़ीसा के चांदीपुर तट से किया गया है। आप जानते हैं, अवगत हैं कि उड़ीसा में चांदीपुर जो टेस्ट है, जिसको आईटीआर कहते हैं, इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज, यहीं से इसका ये सफल परीक्षण किया गया है। तो बेसिकली तारा एक गाइडेड सिस्टम है जो नॉर्मल बॉम्ब या जो हथियार प्रणाली है उसको काफी इफेक्टिव बनाता है, और इसकी खासियत है यह हथियारों के, स्पेशली बॉम्ब के मारक क्षमता और उनकी सटीकता को बढ़ाने में मदद करता है। तो आज के लिए ये महत्वपूर्ण न्यूज़ थे। बहुत बहुत धन्यवाद।